Which university is Rai going? Especially secret ingredients, जो why you are good. While you also work, even. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मंगलवार है एंड अभी सुबह का इट्स अराउंड 11 o'clock। हाँ, तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा खाना एंड ऑल बना रही हूँ। अभी ना मैंने डिसाइड किया है, जैसे कि मैं प्रीवियस व्लॉग में बोल रही थी कि मैं सिद्ध को थोड़ा जल्दी जगाऊंगी। तो मैं अभी ना मैंने सोचा है कि सुबह आके ना फर्स्ट मैं अपना हाफ एडिटिंग कंप्लीट कर लूँगी, ताकि बाद में जब सिद्ध सोएगा आई विल हैव इनफ टाइम, ताकि मैं एडिटिंग कंप्लीट करके आई कैन डू द वॉइस ओवर करने में एक्चुअली मुश्किल होता है। तो जो भी हो, तो आज ना सुबह उठ के आई वॉज डूइंग दिस एंड देन मैं ना अभी एक एक ड्रॉर ना थोड़ा सा डीप क्लीन टाइप कर रही हूँ। जैसे आज जहाँ पे मैं स्पेचुला एंड ऑल रखती हूँ जिस ड्रॉर में, तो मैंने वो एम्प्टी कर लिया है एंड सब कुछ ना डिश वॉशर में धोने दे दिया है। एंड देन जहाँ पे मसाला एंड ऑल रखती हूँ वो भी मैंने क्लीन किया है। तो जब मैं क्लीन कर रही थी ना, मुझे ये मिला, ये पाँचफोरन है। तो आई वॉन्ट टू से यू ऑल ए सीक्रेट जो आई एम श्योर बहुतों को नहीं पता है। मेनी ऑफ यू नो पाँचफोरन, पाँच मतलब 5। तो पाँचफोरन बोलते इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 स्पाइसेस, पर एक्चुअली अगर आपको और ज़्यादा टेस्ट चाहिए एंड दैट इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, एक्चुअली वो पाँचफोरन नहीं होता है, वो 6 इसमें लगता है। सी यहाँ पे भी इफ़ यू लुक 6 स्पाइसेस दिया हुआ है। एंड जैसे कि आप सबको पता है, पाँचफोरन जो लोग बनाते हैं घर पे भी, सो इजी ना। इक्वल अमाउंट ऑफ जीरा, धनिया, मेथी, सरसों एंड सौंफ। ओके, दिस आर द 5। और एक चीज़ ऐड होता है जो है सैलरी सीड्स, यानी बंगाली में हम लोग राधुनी बोलते हैं। अभी पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लाइक इट्स नोन एज सैलरी सीड्स। मैं अमेजन से जैसे मंगाती हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ। वो देखने में ना अजवाइन के जैसा लगता है। वेट, लेट मी शो यू ऑल द सैलरी सीड्स। हाँ, सी दिस इज द सैलरी सीड्स। ये देखने में अजवाइन के जैसा ही लगता है, छोटा छोटा होता है। तो उससे ना एक अलग खुशबू आता है। सो दैट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो ना शॉप एंड ऑल में भी देते हैं। पाँचफोरन बोलते हैं, बट एक्चुअली वो एक सीक्रेट देते हैं, दैट इज सैलरी सीड्स। उससे लाइक और भी अच्छा टेस्ट निखर के आता है। तो मैंने तो ये खरीदा था। ये कंपनी का नाम है राधुनी, आई थिंक सो दिस इज ए बांग्लादेशी कंपनी। तो चलिए, अभी मैं पालक पनीर बना रही हूँ। वो रेसिपी और शेयर नहीं करूँगी क्या यार। पालक पनीर मुझे लगता है इज समथिंग जो सबको पता है। पहले ना मुझे पालक पनीर खाना बहुत पसंद था। मेरी मम्मी बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती थी। अभी पता नहीं क्या हो गया है, आफ्टर माई प्रेगनेंसी फ्रेंड्स, मुझे ना पनीर खाना ही अच्छा नहीं लगता है। लाइक पनीर इज समथिंग जो मैं खाती नहीं। वन पालक पनीर तो पता नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। पर आज बहुत ही अच्छी तरीके से बना रही हूँ मैं, क्योंकि राय को ना पालक पनीर बहुत पसंद है खाना। एक टाइम के बाद ना ये स्नो ना अभी गंदा गंदा लगता है सी देखने में। एंड यहाँ का कंडीशन देखिए, दिस ऑल ना हम लोगों ने सॉल्ट दिया है, नहीं तो आप यहाँ पे वॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो अभी ना रैक्स को ना मैं गोद में लेके जाती हूँ। आने के वक्त उसको गोद में लेके आती हूँ, क्योंकि ये सॉल्ट अच्छा नहीं है। बट व्हाट टू डू, एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइव करना पड़ेगा। सॉल्ट नहीं देते ना तो ये ना फुल ऐसा स्लीपर ही हो जाता है। आई थिंक सो मार्च महीने तक ये स्नो आप लोग देखेंगे। डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, क्या पता अगर अचानक से टेम्परेचर राइज हो जाए तो 1-2 दिन में भी फुल स्नो पिघल सकता है। अमेज़न का बॉक्स यहाँ पे रख के ही चले गए। ओह गॉड। हाँ सी, इसको ना हटा देती हूँ। व्हेन आई एंटर ना गैराज में, मुझे टेंशन लगता है इसको। यहाँ पे रख दिया। इसको जस्ट अभी सुला के आई हूँ एंड मेरा हाफ एडिटिंग था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए, आज बहुत सारा हो गया है। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ ना मैं हटा के रख दूँगी, क्योंकि इतना सब कुछ तो यूज़ भी नहीं होता है। पर अच्छा लग रहा है फाइनली। आई वॉश्ड एवरीथिंग एंड डिश वॉशर में देते हैं तो अब देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश होता है।
मुझे अपना ये क्लीनिंग का प्रोसेस आई एम रियली सेटिस्फाइड वेयर आई एम टेकिंग वन ड्रॉर एंड मैं क्लीन कर रही हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, इससे ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट मैं नहीं हूँ क्योंकि इतना टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। सो एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। इनफैक्ट सब कुछ मैंने आज वॉश किया है। तो कल ये किया था, आज ये किया है। ये ना मेरा जो नया रूटीन है ना, समवेयर आई डोंट लाइक इट एट ऑल। क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ ना, मेरा जैसे पहले का रूटीन था कि सिर्फ स्कूल से आता था, ही यूज्ड टू स्लीप फॉर 3 आवर्स एंड तब तक ना मुझे भी बिस्तर पे आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट, राइट। हम सबको ही रेस्ट चाहिए। सी मैं सुबह सिद्ध को लेके जाती हूँ ना, दिस इज लाइक ए डेली रूटीन, इट्स क्वाइट बोरिंग। सिद्ध को ड्रॉप करो स्कूल, फिर आओ, फिर रैक्स को लेके जाओ, गो इन द पार्क, ये ठंडी में वॉक करो, फिर दिस ऑल थिंग्स लुक ईजी, बट सच्ची बात बताओ काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। देन एट द एंड ऑफ द डे शौमिक जब मुझे बोलते हैं, पायल यू ऑल्सो वर्क इवन दो मेनी ऑफ यू माइट फील कि पायल तुम क्या काम करती हो, कुछ भी नहीं काम करती हूँ मैं। जो ये वीडियो करके दिखाती हूँ, दिस इज ऑल्सो बिग टास्क देन एडिटिंग एंड ऑल करना, वो सब मैं अकेली करती हूँ। आई डोंट हैव एनी वन। क्या कर सकते हैं। शौमिक एक्चुअली मुझे बोल रहे थे कि पायल तुम एक नैनी रख दो। अभी आप देखो, सपोज इफ़ यू आर ए नैनी और सी राइट आ भी गई, तो मैं अगर 2 आवर्स के लिए आपको जॉब मिले एंड यू गेट ए जॉब फॉर 5 आवर्स 6 आवर्स, अब वो जॉब करेंगे ना आप, वाई यू विल डू दिस 2 आवर जॉब। 2 आवर्स के लिए ना कोई भी नहीं आता है एंड मुझे कोई चाहिए ना फ्रॉम 5 to 7, दैट इज सच ए ऑड टाइम ना। लाइक राय के फ्रेंड्स एंड ऑल लोग जो भी है ना, 5 राय आ गई अभी, नाउ इट इज 5:30। 5:30 के बाद ना कोई भी काम नहीं करना चाहता। ये बच्चों का पढ़ाई भी तो रहता है। मामा, हाउ इज द पनीर टुडे? Why you are good? No, really. How is the paneer? राय को ना पालक पनीर खाना बहुत पसंद है एंड आई थिंक सो जब भी मैं पालक पनीर बना रही थी, क्योंकि मैं सिद्ध के लिए भी बनाती हूँ ना, तो हर बार मैं बहुत ही ब्लेंड हो रहा था। तो आज मैंने सोचा नहीं आज सिद्ध को नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत जन बोल रहे ये जो पनीर आते हैं ना, इट सिम्स वो असली नहीं होते। तो मुझे लगा चलो हम लोग खाएंगे, ठीक है। तो आज अच्छी तरीके से तीखा, इज इट फाइन माँ? या अच्छी तरीके से तीखा करके बनाया। मुझे लगा कि चलो अभी तक सिद्ध सो रहा है, लेट मी फिनिश दिस वैक्यूम, क्योंकि घर में थोड़ा भी ऐसा कुछ दिखाई देता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली विथ माय किचन, छोटा भी चीज़ रहे ना इतना पॉप आउट हो जाता है ना। राय को हर वक्त मज़ा आता है मेरा टांग खींचने में, नॉट ओनली राय एंड शौमिक, दोनों को ही। के लिए ना मैंने ये टॉय ऑर्डर किया था अमेज़न से। दिस इज़ टू टीच देम ना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। राय को तो मैंने ऐसा ही सिखाया था, पर अभी इतना कुछ आया है तो मुझे ना ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। अभी पता नहीं सिद्ध विल कैच इट और नॉट नाउ, तो जिस पे मैं फ्लॉप हो गई सिद्ध को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वही मैं इसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये थोड़ा 8 से जल्दी हो गया आई फील। राय को मैंने 4+ पे सिखाया था, तो सिद्ध को लाइक वो एडिशन वो समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स फाइन। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जब कभी ऐसा होता है कि टॉय कुछ ज़्यादा हो जाता है उम्मीद से तब मैं हटा के रख देती हूँ, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। सी इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है बच्चा को सिखाने के लिए। सी ऐसा दे हैव ए स्टैंड ऑल्सो, राइट, प्लस और माइनस, पर जैसे मैं बोल रही हूँ ना आई फील सो, और थोड़ा मुझे वेट करना है। सी फ्रेंड्स, रेक्स का ना डिनर टाइम हो गया है, सो माय बेबी इज वेटिंग फॉर मी सो दैट आई विल गिव हिम डिनर। कम रेक्सो, कम, विल हैव डिनर, कम रेक्को कम। तो शौमिक आ चुके हैं, मैं वही देख रही हूँ। How is the water? Hot or cold? Hot. Hot. Yeah, it's hot water. Yeah. Sure? Yeah, very good. Keep it here. Yeah, slowly, slowly. Be careful. Yeah, keep it here. Keep it here. Yeah, good job. Yeah, push, 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 push. Push it, push it, push it. Very good. Yeah, now we'll eat. काउंटर टॉप इज़ समथिंग आई एम श्योर ऑल ऑफ यू डू, कि पता नहीं दिन में हम लोग कितना बारी क्लीन करते हैं, पर रात में जब मैं क्लीन करती हूँ ना एक अलग ही मुझे सुकून मिलता है, बिकॉज देन आई थिंक कि चलो आज का दिन इज़ ओवर। एंड आज मैं सोच रही हूँ मेरे जो प्लान्स है ना उनको थोड़ा पानी दे के रखूँगी।
मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी देखने में तो लग रहा है टुडे इट विल बी सनी। पता नहीं, रोड कंडीशन भी एक्चुअली ठीक ही लग रहे हैं। पर राय का स्कूल इज़ 2 आवर डिले। तो एंड जितने सारे प्री स्कूल है ना, वो भी जो जो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोटोकॉल होता है अबाउट ऑल दिस 2 आवर डिले या स्कूल बंद होगा, दे ऑल्सो फॉलो द सेम। सो सिद्ध का स्कूल भी इज़ 2 आवर डिले। पर शौमिक तो जल्दी चले जाते हैं। तो शौमिक के लंच बॉक्स के लिए ऑलरेडी मैंने परसों ही खेनुआ बनाया था, तो उसके साथ ना आई विल गिव ए मशरूम ऑमलेट उसको बना के दूंगी ओनली विथ एग वाइट्स। एंड कल का थोड़ा पालक पनीर भी ऐड कर दूंगी। तो जब मैं मशरूम ऑमलेट बनाती हूँ ना, मैंने इसमें ना थोड़ा अनियंस भी ऐड किया है एंड थोड़ा ग्रीन चिली। तो पहले मशरूम को सौते करती हूँ एंड व्हेन इट इज़ कुक्ड तब मैं एग वाइट उसमें ऐड करती हूँ। आप सबको पता नहीं चल रहा होगा। एंड लिटिल बिट ऑफ चीज़ एंड मैंने ना थोड़ा पार्मेसन चीज़ भी ऐड कर दिया है, तो टेस्टी लगता है ऑमलेट में। एंड आई नो मेनी ऑफ यू विल से अबाउट दिस बॉक्स, बट मैं जैसे बोलती हूँ यार, लाइफ में एवरीथिंग वी कैन मेक परफेक्ट। मुझे लगा आज से थोड़ा लेट तक सोएगा, क्योंकि ऐसा जब स्कूल रहता है देन 7:30 ऑल्सो सिद्ध को जगना नहीं है। आज ये जग गया बिकॉज कल लाइक आई गॉट सम न्यू टॉयज ना, तो वो नशा में ये जग गया। एंड व्हाट या मुझे ना लग रहा था कि क्यों आज 2 आवर डिले दिया, रोज तो ठीक ही है। तो शौमिक अभी निकले, नाउ इट इज़ 7:45। तो शौमिक अभी निकले, तो शौमिक ना मुझे फ़ोन करे। शौमिक इज़ लाइक कि पायल बहुत, शौमिक तो बोले तुम घर से ही बाहर मत निकलो, क्योंकि इट सिम्स हम लोगों का लाइक एवरीथिंग बोल रहे हैं ना आइस हो गया है। लाइक जो स्टेप्स भी है ना, इट सिम्स वो सारे जगह पे एवरीवेयर इज आइस। तो देखती हूँ सूर्य देवता उठेंगे तो आई थिंक सो ठीक हो जाएगा। बुधवार को ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हर वक्त मुझे अंडा खाने का मन करता है, तो टुडे आई एम मेकिंग ए मसाला वाला ऑमलेट। एंड मेनी ऑफ यू वे सजेस्टिंग मी इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैंने ना इंटरमीडिएट फास्टिंग एक्चुअली स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक, पर तब ना मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी ना ऐसा लाइक यू नीड टू चेंज टाइम एंड ऑल। तो लाइक डेली डोंट कीप फास्टिंग इन द सेम टाइम। पर वो मुझसे नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माई माइग्रेन। लाइक सर दर्द होके ना हालत ख़राब हो गया। सिद्ध को अभी ड्रॉप करके आई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अभी CBS जाऊँगी, क्योंकि सैटरडे इज़ वैलेंटाइंस डे एंड सिद्ध के स्कूल में तो वो लोग फ्राइडे करेंगे। एंड अब सबको तो पता ही ना, वैलेंटाइंस डे पे वो सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा लेना पड़ता है। तो मुझे लगा चलो आज ही कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इंडिया में भी ऐसा होता है क्या कि ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे बच्चों की स्पेशली इन स्कूल दे हैव टू गिफ्ट लाइक गिफ्ट देना होता है, सारे क्लास को लाइक एक्सचेंज करते हैं। तो वही मैं देख रही हूँ क्या क्या लूँगी। मेरे पास ना कुछ बोनलेस चिकन थे, तो मुझे लगा कि चलो लेट्स मेक कबाब। अगर आप एक ऐसा एक कबाब बनाएंगे ना, देन यू कैन ऐड इट एज योर मील प्लानिंग ऑल्सो। तो फर्स्ट ना मैं इसमें ना फाइनली चॉप्ड करी लीव्स ऐड करती हूँ। देन मेरे पास थोड़ा ही कबाब मसाला था विच आई गॉट फ्रॉम बैंगलोर, तो मैंने दे दिया लाइक, और है ही नहीं। देन आई हैव एडेड जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद रेड चिली पाउडर, थोड़ा कश्मीरी एंड थोड़ा तीखा वाला दोनों ऐड कीजिएगा, थोड़ा धनिया। फिर मेरे पास भाजा मसाला था, वो मैंने ऐड किया, उससे बहुत ही अच्छा एरोमा आता है। देन सम चाट मसाला पाउडर, सॉल्ट। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें ना ऑयल ऐड कीजिएगा, थोड़ा ऑयल एंड बेसन नहीं तो कॉर्नस्टार्च ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट कर लिया है। एंड इसको आप चाहे तो यू कैन ग्रिल इट और यू कैन फ्राई इट। तो चलो फाइनली आके सारा काम हो गया, राइस वाइस भी सब कुछ बना दिया है। एंड सिद्ध के लिए तो खाना मैंने सुबह जब वो था बना लिया है। एंड ऑलमोस्ट सिद्ध का लाने का ही मेरा टाइम हो गया है। आज सुबह किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पायल तुमको बोर नहीं लगता है क्या राय एंड सिद्ध? यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो वर्क, जो आप सबको व्लॉग्स में नहीं दिखते होंगे, पर काफ़ी सारा टाइम मेरा एडिटिंग देन थंबनेल जो इतना ख़राब होता है वो सब में चला जाता है।
देन ऑल्सो आज तो राय ने हेल्प करके दे दिया है रैक्स को लेके, शी ओनली वेंट टू द पार्क, सूसू पॉटी सब कुछ करा दिया है। ऐसा भी राय अभी सच्ची बताओ इतना मुझे हेल्प करती है ना, एंड स्पेशली जब शौमिक नहीं रहता है ना, शी टेक्स सो नाइस केयर एवरीथिंग एंड मुझे भी लाइक आई फील बिंदास वो मैं शौमिक को बोल रही थी यार राय तो जुलाई में चली जाएगी, अगस्त पे चली जाएगी, तब मैं बोल रही थी तब मुझे डर लगेगा थोड़ा थोड़ा व्हेन यू स्टे व्हेन बिकॉज आई हैव टू स्टे अलोन। तो जो भी हो, एंड हाँ जब मैं बोल ही रही हूँ राय के बारे में, आप लोग बहुत जन पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे फ्रेंड्स, आप सबका हक है, आप सब ने राय को कितना छोटा से देखा है कि पायल राय कौन से यूनिवर्सिटी में जा रही है, विच यूनिवर्सिटी इज राय गोइंग, स्पेशली जो लोग यूएस में रहते हैं। तो अभी तक राय इज नॉट कमिटेड क्योंकि हम लोगों ने ईडी नहीं किया है। मेनी ऑफ यू नो ईडी मीन्स इट्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वेयर अगर आपको मिले देन यू आर कमिटेड, यू आर बाउंड टू गो टू दैट यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत कुछ रहता है। तो जो भी हो, तो हम लोगों ने ईडी नहीं किया है। तो अभी तक राय गॉट लाइक 4 कॉलेजेस में राय का हुआ है, जिसमें से अभी सब कॉलेजेस लोग ईए नहीं करते एज यू नो, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ईडी होता है, देन दे हैव दिस ED1, कुछ कॉलेजेस में ED1 ED2 होता है, एंड देन दे हैव द रेगुलर डिसीजन। तो जो कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस में राय ने ईए किया था, जिसमें ईए था तो उसमें सभी में राय का हुआ है। एक में सिर्फ राय को डेफर्ड कर दिया है बिकॉज शी डिड दैट सम कुछ मेडिकल कुछ होता है ना, वे डायरेक्टली यू विल गेट इनटू med स्कूल। तो वो मैं पहले ही राय को बोल रही थी राय तुमको ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ना लाइक क्या बोलूँ आउट ऑफ जैसे कि आउट ऑफ मे बी 5000 6000 एप्लीकेंट्स वो लोग सिर्फ 10-5 स्टूडेंट को लेंगे, तो दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल फॉर अस। तो जो भी हो, तो अभी जो बाकी और बहुत सारे कॉलेजेस पे है विच आर ऑन द रेगुलर डिसीजन, तो मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक हम लोग को पता चल जाएगा, एंड उसके बाद वी विल डिसाइड क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एंड हाँ बहुत जन आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि पायल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, तो मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है मुझे जो अब जाके पता चल। एक तो मुझे पता ही नहीं था ये लेगेसी करके कुछ है। देखो लेगेसी होता है तो उसमें तो एक सीट चला जाता है ना। सपोज लेगेसी कैसा होता है, सपोज मैं और शौमिक को एक कॉलेज में पढ़ते, तो राय को जैसे वो कॉलेज में अगर हम लोग एप्लीकेशन करते ना, सो दे विल कॉन्सिडर हर कि हाँ उसके मम्मी ने तो पापा ने ये स्कूल में पढ़ा है, दैट मीन्स वो लोग उसके बच्चे को भी वो लोग यही स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो दे गिव लिटिल बिट मोर इम्पोर्टेंस। पर ऐसा होने से क्या होता है, देखो हम लोगों के लिए तो दैट इज लॉस ना, नेपोटिज्म जो बोलते हैं वो तो सभी जगह पे। तो हम लोग तो इमिग्रेंट है, हम लोग का तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल होता ही है। देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जैसे बहुत जन आप लोग मुझे बोल रहे थे सिर्फ पढ़ाई के बारे में छोड़ दो, पढ़ाई तो इज वेरी स्मॉल ना, जीपीए एंड एसएटी स्कोर या एसीटी स्कोर वो आता है। उसके बाद का जो एक्स्ट्रा करिकुलर वो मैं किसी एप्लीकेंट्स का सुनती हूँ ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब में नहीं तो टिकटॉक में, तो वो लोग का एक्स्ट्रा करिकुलर सुन के ना मेरा लाइक हार्ट अटैक, इतना सब कुछ कैसे करते हैं। जैसे बहुत जन आप लोग मुझे बोल रहे थे व्हेन यू केम टू नो कि राय मेडिकल पढ़ेगी, लाइक शी इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द ज्वाइनिंग द med स्कूल, की पायल राय को हॉस्पिटल में काम करो। यार यहाँ पे न्यूयॉर्क इज सो टफ पहले तो राय जब 16 की थी सब लोग ने मना कर दिया बोल के नो तुम 17 होना चाहिए, 17 के बाद भी किसी ने नहीं लिया। पर अंदर में होता है जैसे कि बहुत जन आप लोग मुझे पूछते रहते पायल राय ने कैसे करके साइंस रिसर्च किया, वो हम लोग के स्कूल में था, अगर नहीं होता तो बाहर से कनेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होते हैं ना कि 15 से ओनली दे कैन वर्क, तो वहाँ पे भी हम लोग लाइक क्या बोले फ्रेंड्स, ओवरऑल इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस। आई रिमेम्बर जब हम लोग काउंसिलर के साथ मीटिंग कर रहे थे ना, स्कूल काउंसिलर के, तो स्कूल काउंसिलर बोल रहे थे हाँ इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस। तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ क्या और इतना स्ट्रेसफुल होगा फिर, आई एम गोइंग थ्रू दैट। एंड ये ना इंतज़ार जो मुझे लाइक हजम नहीं होता है, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा। एंड बहुत जन आप लोग बोल रहे थे कितना एपी ले सकते हैं,
तो वो मैं बाद में बोलूंगी फ्रेंड्स। मैं ये व्लॉग को एंड करती हूँ, मेरा सिद को लाने का ही समय हो गया है। तो चलिए विद दिस अगेन फ्रॉम माय किचन आई एंड दिस व्लॉग एंड आई ट्राई टू मीट यू ऑल मंडे विद ए न्यू व्लॉग। तब मंडे का व्लॉग में मे बी आई विल शेयर अबाउट द एपी एंड ऑल दैट। वो मैं एक ही चीज बोलूंगी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 8th grade। जब आपके बच्चे 8th grade जाए, व्हेन दे आर गोइंग टू हाई स्कूल इन 9th grade, 9, 10, 11 आर द कोर। 12th में कुछ भी नहीं होता है। 12th में राय जितना भी अच्छा रिजल्ट करे क्या होगा, वही कॉलेज देखेंगे हु विल टेक हर, यू नो वेयर शी विल बी कमिटेड। अदर देन दैट 9, 10, 11 आर मेन थिंग। लाइक डोंट लाइक हल्के में मत लीजिए कि अभी हाई स्कूल गया है, ओके नो, यू नो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट टाइम ओनली। जो हम लोग से भी थोड़ा थोड़ा गलती हो गया बिकॉज वी डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो चलिए उसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं एंड आई होप सो यू ऑल हैव एंजॉयड दिस व्लॉग। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वीकेंड। आई ट्राई टू मीट you all. Come here. Yeah, Monday with a new vlog. Until then, stay happy and happy Valentine's Day to all of you. Bye bye.